नमस्कार बच्चों, आपका मेरे चैनल केमिस्ट्री सॉल्यूशन में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपसे जिस टॉपिक पर बात करूंगा वह टॉपिक है हेलो एल्केन हेलो एरीन में सेशन 2018 के प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस। लेकिन उससे पहले हमारे 2019 के क्वेश्चन पेपर में दो क्वेश्चंस बाकी रह गए थे। हम पहले उन्हें डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम 2018 स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, एक हमारे पास में जो था क्वेश्चन, थर्ड पार्ट हमारा रह गया था, और वो थर्ड पार्ट था हमारे पास कि डेक्स्ट्रो और लीवो रोटेटरी जो आइसोमर्स हैं ब्यूटेन 2 ऑल का, उन्हें सेपरेट करना मुश्किल क्यों है। तो सबसे ये है मेरे पास में ब्यूटेन 2 ऑल। अब इसके हमारे पास एक है डेक्स्ट्रो रोटेटरी और एक है लीवो रोटेटरी। अब समझिए, एक है डेक्स्ट्रो रोटेटरी और दूसरा है लीवो रोटेटरी, और यहां हम लोग इनको सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारे पास डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी, इन दो कंपाउंड्स को आपको सेपरेट करना है। अब इन दो कंपाउंड्स को आपको सेपरेट करना है, और ये कह रहा है इन्हें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम सेपरेट नहीं कर पा रहे। उसका क्या कारण है? तो समझ लीजिए कि उसका कारण ये है कि इनके बॉइलिंग पॉइंट में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इनके बॉइलिंग पॉइंट में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। क्यों नहीं है? कि बॉइलिंग पॉइंट दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला, ब्रांचिंग। तो यहाँ पे दोनों कंपाउंड्स की ब्रांच डिफरेंस नहीं है। दोनों कंपाउंड्स की जो ब्रांचिंग है वो बिल्कुल एक जैसी है। और दूसरा जो डिफरेंस आता है हमारे पास में यहाँ पर मोलर मास। तो दोनों कंपाउंड्स का जो मोलर मास है वो इक्वल है, इसलिए ना ब्रांचिंग बिगड़ी ना मोलर मास चेंज हुआ। तो आपके पास इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट ऑलमोस्ट सेम रहेगा, इसलिए इन दोनों को सेपरेट करना आसान नहीं है। अब इसके बाद में आ रहा है फॉलोइंग एनेंशियोमर एंड रेसिमिक मिक्सचर। तो हमारे पास में एनेंशियोमर किसे कहते हैं, समझिए। अगर आप लोगों को पास में कभी भी एक कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि भाई डिफाइन एनेंशियोमर, तो आप एक चीज याद रख लेना, आप और कुछ ना लिखें, लेकिन एक शब्द जरूर लिख लेना, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। समझिए क्या होती है। मेरे पास में कार्बन लिया और मेरे पास उसके 4 वैलेंसी है। एक वैलेंसी मैंने ए से रिप्रेजेंट करी, एक वैलेंस A1 से करी, दूसरी वैलेंसी मैंने A2 से करी, वैलेंसी है मेरे पास, उसे मैं टुवर्ड्स द व्यूअर आपको बता रहा हूं, उसे A3 से की, और जो फोर्थ जो वैलेंसी है मैंने A4 से की। और अब अगर मैं आपके सामने इसकी एक मिरर इमेज बनाता हूं, तो आप देखिए, वन है वो आपका ऊपर है, वो ऊपर ही रहेगा। A2 जो है आपका वो लेफ्ट में है, इधर इधर ये हमारे पास में लेफ्ट साइड में है। तो हमने इस A2 को यहाँ पर मिरर इमेज आएगा तो बिल्कुल आपका राइट हैंड साइड पर आएगा। जो आपका A3 है आप उसे भी देख सकते हैं, तो ये आपका A3 आएगा, और ये जो आपके पास में जो आएगा इसे हम लोग A4 कहेंगे। अब आप देखिए एक बार हमारे पास में कि ये दोनों ही कंपाउंड्स एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं, लेकिन एक दूसरे पर सुपर इम्पोजिबल नहीं है। तो जो सुपर इम्पोजिबल नहीं है उन्हें नॉन सुपर इम्पोजिबल कहा जाता है, और नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस आर एनेंशियोमर ऑफ ईच अदर। पहली चीज। अब समझिए हमारे पास में फिर ये दूसरा जो क्वेश्चन कह रहा है रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर का मतलब होता है
इक्वल, या ये कहो कि आप इक्वी मोलर मिक्सचर ऑफ, इक्वी मोलर मिक्सचर ऑफ 2 एनेंशियोमर, उसे कहा जाता है एनेंशियोमर। ठीक है, हमारे पास एक तो ये वाली चीज आ गई। अब फिर ये आपको एक दूसरा क्वेश्चन इसमें ये बोल रहा है, 3 मार्क्स का था। 3 मार्क्स के क्वेश्चन में पहली तो इसने एनेंशियोमेरिज्म की डेफिनेशन पूछ ली, दूसरा उसने रेसिमिक मिक्सचर के बारे में बोल दिया। तो रेसिमिक मिक्सचर मतलब इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ 2 एनेंशियोमर्स। आप समझिए थर्ड जो क्वेश्चन जो आपसे वो पूछ रहा है वो क्या, थर्ड जो पार्ट है इसका वो बोल रहा है व्हाई क्लोरोबेंजीन रेजिस्ट टू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो देखिए ये क्वेश्चन 2019 वाले में ही मैंने आपको पहले भी करवा दिया था। तो अब मैं आप लोगों को इसको दोबारा से बता रहा हूं। क्लोरोबेंजीन में आपके पास यहां पर प्लस आर इफेक्ट मिलता है और प्लस आर के कारण कार्बन और क्लोरीन के बीच पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर पाया जाता है। ये माइनस चार्ज अब आपका पैरा पोजीशन पर आ गया, फिर ये माइनस चार्ज डीलोकलाइज होके नेक्स्ट वाली ऑर्थो पोजीशन पे जा रहा है। ये माइनस आया यहां पर, पॉजिटिव, फिर हमारे पास में ये इधर से इधर गया और ये इधर से इधर गया। ये देखिए ये हमारे पास में क्लोरीन में क्लोरोबेंजीन में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आपको दिखाई दे रहा है कार्बन और क्लोरीन के बीच में। एक तो इसका कारण ये वाला है और दूसरा आप इसका कारण लिख सकते हैं बेंजीन रिंग का जो कार्बन है हमारे पास वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो जहां ये हाइब्रिडाइज्ड हो गया वहां इसका परसेंट एस कैरेक्टर बढ़ गया। परसेंट एस कैरेक्टर बढ़ने के कारण बॉन्ड वो कम हो जाता है और बॉन्ड क्लीवेज कम हो जाता है, तो फिर इसकी रिएक्टिविटी भी कम हो जाती है। एक कारण आप इसका ये भी लिख सकते हैं। फिर एक तीसरा कारण और आप इसका लिख सकते हैं। तीसरा कारण आप इसका लिख सकते हैं कि जो बेंजीन रिंग है उसमें हैवी पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और जो आने वाला जो न्यूक्लियोफाइल होगा उस पर भी नेगेटिव चार्ज होगा। तो रिपल्शन बिटवीन attacking nucleophile and heavy pi electron cloud of benzene ring। ये आपके पास में इसका रीजन है। तो ये वो दो क्वेश्चन थे जो हमारे 2019 के पेपर में रह गए थे। लोगों को 2018 का क्वेश्चन पेपर उसमें आए हुए जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करवाता हूं। तो आइए देखिए हमारे पास यहां एक क्वेश्चन आया, 1 मार्क का क्वेश्चन है ये, और सीबीएसई एग्जामिनेशन में आया हुआ है। आउट ऑफ क्लोरोबेंजीन एंड बेंजाइल क्लोराइड, आउट ऑफ क्लोरोबेंजीन एंड बेंजाइल क्लोराइड which one gets easily hydrolyzed by aqueous NaOH। ठीक है, तो ये हमारे पास में है क्लोरोबेंजीन और दूसरा है बेंजाइल क्लोराइड। आपको इन दोनों को ही एक्वस NaOH से रिएक्शन करवानी है और ये पूछ रहा है कि इन दोनों में से कौन है जो जल्दी रिएक्शन करेगा। ठीक है, मैं 2019 के क्वेश्चन पेपर में अभी आए हुए इसी क्वेश्चन के ऊपर मैंने अभी आपको बता रहा हूं।
ये आपका क्लोरोबेंजीन है। अगर आप इसकी एक्वस NaOH से रिएक्शन करवाते हो तो हमारे पास रिएक्शन इजीली नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि क्लोरीन और कार्बन के बीच पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर मिल रहा है। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर मिलने के कारण क्लोरीन को निकालना आसान नहीं है। लेकिन अगर हम बेंजाइल क्लोराइड की बात करें तो आप यहां पर क्लोरीन को इजीली निकाल सकते हैं। क्यों निकाल सकते हैं? क्योंकि क्लोरीन निकल जाता है तो आपको मिल जाता है एक बेंजाइल कार्बोकैटायन। इसका नाम है बेंजाइल कार्बोकैटायन। और इस बेंजाइल कार्बोकैटायन की हम लोग स्टेबिलिटी को चेक करते हैं तो हम देखते हैं कि जो बेंजाइल कार्बोकैटायन है वो स्टेबल है। और वो स्टेबल क्यों है? वो ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबल है। ये आया पॉजिटिव। CH2। ये देखिए इस तरीके से हमारा बेंजाइल कार्बोकैटायन स्टेबल है ड्यू टू रेजोनेंस। तो आपका ये जो इंटरमीडिएट है ये बहुत अच्छा सा स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है यहाँ पर, इसलिए ये आपका जो सबस्ट्रेट है ये ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो ये हमारे पास में 2018 में आया और हमारा आंसर है बेंजाइल क्लोराइड इज मोर रिएक्टिव। फिर दूसरा, बेंजाइल क्लोराइड इज हाईली रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। तो इसका भी आंसर यही है हमारे पास में कि इट इज बिकॉज बेंजाइल कार्बोकैटायन इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। फिर बात आ रही है हमारे पास में, फिर एक क्वेश्चन आया लॉन्ग आंसर टाइप में आ रहा है। इसका मतलब हमारे पास, जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया था कि 1 मार्क के 3 क्वेश्चंस रहेंगे हमारे पास। एक 3 नंबर का क्वेश्चन एक साथ नहीं दिया जाएगा। 3 नंबर के क्वेश्चन में 1 मार्क के 3 क्वेश्चन आपको बनाकर फिर आपको एक कॉम्बिनेशन दिया जाएगा। तो यहाँ जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? आइडेंटिफाई द कायरल मॉलिक्यूल। ठीक है जी। और ऐसा करके आपको एक स्ट्रक्चर इन्होंने दे दिया और एक स्ट्रक्चर ये दे दिया। अब आप देखिए ये है हाइड्रोजन, ये है आपका एक कार्बन जो मिथाइल ग्रुप है, और ये आपके पास में जो है ये आइसोप्रोपाइल है। जबकि आप इस वाले कार्बन, इस वाले कंपाउंड में देखिए आपके पास में सारे जो है आपको आइसोप्रोपाइल ग्रुप ही नजर आएंगे दोनों। ये हमने बना दिया। ये देखिए यहां आपके पास में ये मिल गया आपको आइसोप्रोपाइल ग्रुप, ये आपको मिल गया मिथाइल, ये आपके पास में हाइड्रोजन। तो एक ग्रुप तो ये हुआ, एक ग्रुप ये वाला हुआ, एक ग्रुप आपके पास में ये हुआ, ठीक है, और एक ग्रुप आपके पास में OH हो गया। किस पर जुड़ रहे हैं ये जुड़ रहे हैं सेंट्रल कार्बन पर। ये जुड़ रहे हैं हमारे पास सेंट्रल कार्बन पर, ये वाला है हमारे पास। तो जो सेंट्रल कार्बन है इसकी चारों वैलेंसी आप देखिए, चारों वैलेंसी डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसलिए आपके पास ये वाला जो कंपाउंड है ये कायरल कंपाउंड कहलाएगा। कायरल कंपाउंड ऐसा है। तो कायरल की कुछ खास पहचान है। क्या पहचान है? ऑल वैलेंसीज आर satisfied by डिफरेंट ग्रुप्स। पहली चीज तो ये होती है। दूसरी, प्लेन ऑफ सिमिट्री नहीं होती है उसमें। प्लेन ऑफ सिमिट्री
इज एब्सेंट। तीसरी चीज, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस बनाते हैं। नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस बनाते हैं। चौथी प्रॉपर्टी, रेसिमाइजेशन। तो ऐसे करके आपके पास ये चार जो है ये प्रॉपर्टी कायरल मॉलिक्यूल की आपको नजर आएंगी। अब देखिए यहां पर फिर एक क्वेश्चन आया हमारे पास में, इसी का ही सेकंड पार्ट, इसी क्वेश्चन का ही फर्स्ट पार्ट था जिसमें मैंने आपको और दो तीन चीजें साथ में बता दी। अब देखिए, राइट द structure produced when chlorobenzene is treated with methyl chloride in the presence of sodium metal and dry ether। ठीक है, आपको जो करना है ये कहना चाह रहा है हमारे पास में कि जब हमारे पास ये क्लोरोबेंजीन है, हमने इसको सोडियम मेटल और क्या नाम से मिथाइल क्लोराइड, ये क्लोरीन है, ये आपका CH3, ये आपका मिथाइल क्लोराइड है, और इस रिएक्शन इन दोनों कंपाउंड को मैंने ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई तो क्या मिलेगा। तो देखिए यहां हमारे पास NaCl निकल जाएगा और आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वह होगा मिथाइल बेंजीन। इसे हम लोग कहते हैं मिथाइल बेंजीन, और एक साइड प्रोडक्ट आपको मिलेगा NaCl। अब इस बात को समझिए हमारे पास कि ये है बेटा एरोमेटिक रिंग, ये है एरोमेटिक रिंग, और ये है आपके पास में एक एलिफेटिक कंपाउंड। ठीक है जी, तो इस रिएक्शन का नाम है वुड्स-फिटिग रिएक्शन। ये है आपके इस क्वेश्चन का आंसर। फिर आपको एक क्वेश्चन और बोल रहा है, ये इसी का ही थर्ड पार्ट, यानी आपके जो 3 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन है उसका फर्स्ट मैंने आपको करवा दिया, सेकंड मैंने आपको बता दिया, अब ये थर्ड में आपको क्या पूछ रहा है देखिए। ये हमारे थर्ड पार्ट में बोल रहा है, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द एल्कीन फॉर्म्ड बाय डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन विद एल्कोहलिक KOH। ठीक है, हम हमारा कंपाउंड बनाते हैं, ये देखिए यहां हमारे पास ब्रोमीन भी है, यहां हमारे पास मिथाइल ग्रुप भी है, और आपने इसकी रिएक्शन करवाई एल्कोहलिक KOH से। सबसे पहली चीज तो आप जान लीजिए, जो एल्कोहलिक KOH है वो सैथजेफ रिएजेंट है। तो जो सैथजेफ रिएजेंट आपको दे होगा वो सैथजेफ प्रोडक्ट ही देगा, और सैथजेफ प्रोडक्ट की क्या खास बात होती है कि वो मोर एल्काइलेटेड होता है। मोर एल्काइलेटेड का मतलब हमारे पास में ये आ गया कि हाइड्रोजन आपका उस कार्बन से निकलेगा जिस कार्बन पर हाइड्रोजन ऑलरेडी कम है। तो अब आप देखिए, ये हमारे पास CH3 और यहां हमारे पास में डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहां हमारे पास डबल बॉन्ड बन जाएगा इस तरीके से। ये हमारे को मिलेगा 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन, 1 मिथाइल बट ऐसा नहीं है कि आपको दूसरा प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, आपको दूसरा प्रोडक्ट भी मिलेगा, आपको यहाँ पे ये वाला प्रोडक्ट भी दिखाई देगा। ठीक है, लेकिन एक चीज समझ लेना कि ये वाला जो प्रोडक्ट आपका
वो मेजर मिलेगा और ये जो आपको मिलेगा ये माइनर प्रोडक्ट मिलेगा। अब आ जाइए हमारे पास फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर 2018 के। ये कह रहा है राइट द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड। सब कंपाउंड बना देता हूं। ये भी वही हमारे पास में 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आप ध्यान रखिए यहाँ पर कि ये जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन है इसमें 1 into 1 1 + 1 + 1 ऐसे करके 3 क्वेश्चन मिलेंगे आपको यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारे पास में कंपाउंड है और आपको इसका जो है ये नेमिंग पूछ रहा है। तो देखिए हम लोग नंबरिंग करेंगे सबसे पहले। तो इसकी ये नंबरिंग, ये इसका आ गया 1, ये 2, 3, 4, 5, 6। तो अब देखिए आपके पास में आ जाएगा 1,3 डाइक्लोरो। ध्यान रखना बेटा, पहला जो आपको अल्फाबेट लिखना होता है वो जो है आपको अल्फाबेटिकली जो है आपको कैपिटल लेटर्स में लिखना होता है हमारे को। तो 1,3 डाइक्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन। ठीक है, 1,3 डाइक्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन। ये आपका फर्स्ट है इसका पार्ट। सेकंड पार्ट देखिए, प्रेडिक्ट ऑल द एल्कीन्स फॉर्म्ड बाय द डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ 2-ब्रोमोपेंटीन पेंटेन। ठीक है जी, CH3 CH2 CH2 और ये 2 ब्रोमो बोल रहा है ना, बिल्कुल। ये हमारे पास ब्रोमीन, ये हमारे पास हाइड्रोजन और ये आ गया CH3। अब समझिए यहां पर कि जिस कार्बन पर ब्रोमीन जुड़ा हुआ है उसे अल्फा से रिप्रेजेंट कर दीजिए और अल्फा से जुड़े हुए जो दोनों कार्बन है उसे आप बीटा से रिप्रेजेंट कर दीजिए। और आप इसका करवा रहे हैं डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। अब डिहाइड्रोहेलोजिनेशन के लिए या तो आपको सेजेफ रिएजेंट चाहिए होगा या आपको हाफमान रिएजेंट चाहिए होगा। अब डिपेंड करता है कि आप काम में कौन सा ले रहे हो। ठीक है, तो लेंगे आप चाहे कोई सा भी। मान लीजिए आपने, मैं कंडीशन लगा रहा हूं एक एक आपको। देखिए सबसे पहला तो एल्कोहलिक KOH वाले की बात करेंगे। तो अब मेरे पास में जो कंपाउंड बनेगा उसमें समझिए आप लोग, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3, एक तो ये प्रोडक्ट। और दूसरा आपके पास CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब अगर मैं एल्कोहलिक KOH ले रहा हूं, अगर मैं एल्कोहलिक KOH ले रहा हूं तो आप समझ जाइए हमारे पास कि ये जो प्रोडक्ट होगा ये मेजर होगा और ये वाला जो प्रोडक्ट होगा आपका वो माइनर होगा। इसका मतलब सेजेफ अगर आप रिएजेंट ले रहे हैं तो सेजेफ प्रोडक्ट आपका मेजर होगा और हाफमान प्रोडक्ट आपका माइनर होगा। और अगर मान लीजिए आपने ले लिया टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, तो टर्शरी ब्यूटॉक्साइड आपका हाफमान रिएजेंट है। तो यहां आपका जो हाफमान जो प्रोडक्ट होगा वो मेजर होगा और जो सेजेफ जो प्रोडक्ट होगा आपका वो माइनर होगा। तो इस तरीके से हमारे को ये भी देखना होगा कि आपको रिएजेंट कौन सा दिया हुआ है। रिएजेंट आपको एल्कोहलिक KOH देगा तो आपको मोर एल्काइलेटेड पर जाना है। टर्शरी ब्यूटॉक्साइड लेगा तो आपको लेस एल्काइलेटेड पर जाना है। तो इस तरीके से आपके पास जो 3 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन है उसका सेकंड पार्ट ये मैंने अभी आपको करवाया है। अब हम देखते हैं थर्ड पार्ट क्यों। हमारे को थर्ड पार्ट कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग हैलाइड्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग SN2 रिएक्टिविटी। ठीक है जी, हमारे को 4 बोल दिया यहाँ पर। एक तो CH3Cl बोल रहा है, 4 नहीं 3 सॉरी,
CH3 Cl, और दूसरा हमारे को बोल रहा है CH3 CH2Cl, थर्ड हमारे को बोल रहा है CH3 होल ट्वाइस CHCl। अब देखो बच्चे, ये जो हमारे पास है कंपाउंड, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, और ये भी आपका 1 डिग्री है। लेकिन एक चीज समझ लेना आप लोग कि ये जो रिएक्टिविटी पूछ रहा है ये SN2 के लिए पूछ रहा है। मैंने आपको SN2 की जो रिएक्टिविटी है वो क्या बताई भाई, 1 डिग्री ज्यादा देंगे, 2 डिग्री आपको उससे कम देंगे, लेकिन 1 डिग्री में भी जो केवल मिथाइल वाला होगा वो आपको मैक्सिमम देगा। क्लियर? तो ये आपको मैक्सिमम देगा और ये आपको मिनिमम देगा। तो ये आपके पास ऑर्डर ऑफ SN2 रिएक्शन आ जाएगा। इस तरीके से आपके 2018 में 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब मैं आप लोगों से 2018 के कंपार्टमेंट में आए हुए जो क्वेश्चन है मैं उनकी बात करूंगा। बने रहिए मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर आपके पास में, हमारे पास जो बुक है उसमें 21 क्वेश्चन नंबर है। देखिए, ये क्वेश्चन भी CBSE में आया हुआ था, और ये क्वेश्चन ये कह रहा है आपको, एक कंपाउंड हमारे को दे दिया इसने CH3 CH3 और ये हमारे पास क्लोरीन प्लस, एक सेकेंड, इसे चार्ज पे हमें लगाना होगा। तो आप देखिए हमारे पास टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, और इसकी रिएक्शन ये करवा रहा है C2H5ONa से। तो आप एक चीज समझ लीजिए कि ये जो रिएक्शन है ये विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। और विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन की एक बहुत बड़ी लिमिट है कि एल्काइल हैलाइड RX शुड नॉट बी 3 डिग्री, एल्स alkene will form instead of ether। तो देखिए इसमें रिएक्शन में होगा क्या, CH3C CH2H, ये आया आपका क्लोरीन, ये आया CH3, ये आ गया मेरे पास C2H5ONa। यहां जो आपका ऑक्सीजन है ये इस हाइड्रोजन पे जाके अटैक करेगा, बॉन्ड जो है आपका इधर की ओर शिफ्ट होगा और आपका ये क्लोरीन निकल जाएगा। अब क्या हुआ, जो प्रोडक्ट हमारे को मिलेगा वो CH3C डबल बॉन्ड और ये आपके पास CH3, इसका मतलब 2 मिथाइल प्रोपीन ये आपको मिला, प्लस HO C2H5Na, और ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर थे, एक लोन पेयर रह गया क्योंकि ऑक्सीजन ने अपनी वैलेंसी से बॉन्ड बना लिए। इसका मतलब अब ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी और उसकी वजह से ऑक्सीजन आ जाएगा। तो वो पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज होगा कब, जब आपका क्लोराइड आयन सोडियम पर जाके अटैक करेगा, और फिर प्रोडक्ट मिलेगा, वो मिलेगा C2H5OH प्लस NaCl। तो एक प्रोडक्ट तो आपके पास में ये वाला है, दूसरा प्रोडक्ट आपके पास में ये वाला है, और थर्ड आपके पास में प्रोडक्ट ये वाला है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में आपको ये देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन आपका 1 मार्क का है। ये क्वेश्चन भले ही आपका 1 मार्क में हो, लेकिन अगर आपको ये रिएक्शन की मैकेनिज्म नहीं आती है या आपको विलियमसन ईथर सिंथेसिस की मैकेनिज्म नहीं आती है तो बच्चा एक गलती करेगा। वो गलती हम आपको बताते हैं। बच्चे को विलियमसन ईथर सिंथेसिस याद है, क्या चीज होती है, RX
प्लस NaOR डैश, वो डायरेक्ट NaCl NaX निकालेगा और ROR डैश बनाएगा। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूं, क्योंकि ये कंडीशन 2 डिग्री एल्किल हैलाइड और 1 डिग्री एल्किल हैलाइड में तो सही है, बट 3 डिग्री एल्किल हैलाइड के केस में ये कंडीशन गलत है, तो हमें ऐसी गलती नहीं करनी है। अब फिर हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, ये आ रहा है, why it is necessary to avoid even traces of moisture during use of Grignard reagent। इसका मतलब हमारे को जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को काम में लें तो ये कोशिश करें कि वहां पर बिल्कुल भी मॉइस्चर ना हो। अब एक चीज है, जब इसने ये बोल दिया कि भैया वहां पे बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं हो, इसका मतलब अगर मॉइस्चर होगा तो ये कहीं ना कहीं उस मॉइस्चर से रिएक्शन कर लेगा। और मॉइस्चर का मतलब क्या होता है? मॉइस्चर का मतलब वाटर कंटेंट। तो आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मूला होता है एक्स, और RMGX की रिएक्शन अगर आप वाटर से करवाते हैं तो क्या बनता है? देखिए, आपके पास R कंपैरेटिवली ज्यादा पोलर है, तो आपका जो वाटर मॉलिक्यूल है उसका हाइड्रोजन आ जाएगा R पर, यानी एल्काइल ग्रुप पर, और OH आ जाएगा आपका मैग्नीशियम पर, और आपका प्रोडक्ट बनेगा RH प्लस MgXOH। इस तरीके से यहाँ पर ये रिएक्शन हो सकती है, एल्केन की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो आपको जब पूछा जाए तो आपको यही लिखना है, बिकॉज एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड दैट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैन रिएक्ट विद वाटर मॉलिक्यूल एंड विल फॉर्म एल्केन। इस तरीके से आपके ये 1 मार्क का जो क्वेश्चन है कंप्लीट हुआ। अब आप देखिए, मैं आपको नेक्स्ट, ये देखिए, अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी हमारे पास क्या कह रहा है, हमें 2 कंपाउंड दे दिए और ये पूछ रहा है कि SN2 रिएक्शन फास्ट किसमें होगी। तो मैं फिर आपको कह रहा हूं, SN2 रिएक्शन 1 डिग्री में ज्यादा होती है, 2 डिग्री में उससे कम होती है, और 3 डिग्री में सबसे कम होती है। मैं कंपाउंड बनाता हूं आपके सामने, CH3 CH CH2 CH3, यहां हमारे पास इन्होंने एक हैलोजन जोड़ दिया, क्लोरीन। अब देखिए, दूसरा कंपाउंड है CH3 CH2 CH2Cl। अब आप देखिए, ये तो है हमारे पास 1 डिग्री और ये कंपाउंड है 1-2 डिग्री। तो आपके पास अगर मैं कहूंगा कि भैया SN2 रिएक्शन की बात करेंगे तो 2 डिग्री वाला धीरे देगा और 1 डिग्री वाला रिएक्शन फास्ट देगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। अब अगर मान लीजिए आपको वो पूछ लेता है कि भाई ऐसा क्यों हुआ, तो उसका कारण है कि 1 डिग्री एल्किल हैलाइड में स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, ये जरूर आप लोग याद रख लेना, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस मोर हिंड्रेंस। अब आ जाइए हमारे पास फिर से, अच्छा ये जो क्वेश्चन आपका आया था ये 2 मार्क्स में आया था। तो 2 मार्क्स में क्या आया था, तो आपको यहाँ पर एक तो ऑर्डर ध्यान रखना है और एक आपको रीजन। 2 मार्क्स में आपको 1 नंबर का तो मिल जाएगा ऑर्डर और 1 नंबर का मिल जाएगा रीजन, इस तरीके से। और ज्यादा लंबा पेपर नहीं होता है, आप अगर उसको एक थोड़ी सी ट्रिक से करेंगे तो आपको बहुत कम शब्दों में आप अपनी पूरी बात को रख सकते हैं। अब बात आ जाती है हमारे पास लॉन्ग आंसर फिर वही 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। 3 नंबर का क्वेश्चन मतलब 1 1 1। 2 वाले में भी चेक करो, देखो 1 1 है एक तरीके से। अब बात आ जाती है हमारे पास, क्वेश्चन बोल रहा है यहां पर उसका फर्स्ट पार्ट, 1 सेकंड बेटा, हाँ फर्स्ट पार्ट को देख, ये कह रहा है 2 ब्रोमोप्रोपेन अंडरगोस डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। कोई दिक्कत ही नहीं है हमारे पास, CH3 CH
CH3 और ये मेरे पास में आ गया ब्रोमीन। और अब मैं इसका एल्कोहलिक KOH से, आप चाहे से सेचेफ प्रोडक्ट ले लो, चाहे हाफ मोल ले लो, रिएजेंट ले लो, कोई सा भी हो, इसका प्रोडक्ट इसका एक ही बनेगा। ब्रोमीन आपका यहां से निकलेगा और हाइड्रोजन आपका इस वाले कार्बन या उस वाले कार्बन से निकलेगा। तो अल्टीमेटली हमारे पास जो प्रोडक्ट मिला वो मिला CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, मतलब प्रोपीन। ये हमारे को प्रोडक्ट इसका मिल रहा है। ये फर्स्ट प्रोडक्ट है। सेकंड प्रोडक्ट देखिए आप लोग। सेकंड प्रोडक्ट क्या है? क्लोरोबेंजीन अंडरगोस नाइट्रेशन रिएक्शन। तो ये हमारे पास क्लोरोबेंजीन है और अगर मुझे इसका नाइट्रेशन करना होगा तो मुझे HNO3 H2SO4 इसकी जरूरत पड़ेगी। और जब भी ऐसा होगा तो आपको दो प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे, एक आपको मिलेगा ऑर्थो प्रोडक्ट और एक आपको मिलेगा पैरा प्रोडक्ट। तो ये हमने एक तो बना दिया ऑर्थो प्रोडक्ट और ये हमने दूसरा बना दिया पैरा प्रोडक्ट। ऐसा है, हमारे पास में दो तरीके के मिलेंगे हमारे पास में। तो इसे कहेंगे ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, इसे कहेंगे पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। फिर थर्ड क्वेश्चन हमारे पास। अच्छा, दूसरी चीज अगर मान लीजिए मेजर या माइनर पूछ ले तो आपको ये ध्यान में रख लेना कि ये वाला तो होगा मेजर और ये आपका होगा माइनर। अब आ जाइए थर्ड क्वेश्चन पर। मिथाइल ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विद पोटेशियम साइनाइड। ये मिथाइल ब्रोमाइड प्लस KCN, ध्यान में रख लेना, ये KCN से रिएक्शन कर रहा है। KCN से रिएक्शन करेगा तो आपको प्रोडक्ट भी साइनो मिलेगा प्लस KBr। अगर मान लीजिए ये KCN ना बोलकर और आपको AgCN बोलता, मैं रेलेवेंट क्वेश्चन करवा रहा हूं साथ के साथ में, अगर AgCN से करता तो आपके पास में CH3NC बनता, यानी मिथाइल आइसोसाइनाइड। अब एक चीज ध्यान में रख लेना, मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में बताया था 2019 वाले में कि जो साइनाइड है वो आपका एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है। अगर कार्बन की तरफ से अटैक करवाओगे तो साइनो प्रोडक्ट मिलेगा और नाइट्रोजन की तरफ से अटैक करवाओगे तो आपको आइसोसाइनाइड प्रोडक्ट आपको मिलेगा। ये आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन एक कंप्लीट हुआ यहाँ पर डिपार्टमेंट वाले में। अब आप आ जाइए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये हाउ विल यू ऑब्टेन बेंजीन फ्रॉम एनिलीन। बहुत सिंपल है भैया, कहीं दिक्कत ही नहीं है। देखिए हाउ विल यू बेंजीन फ्रॉम एनिलीन, तो ये हमारे पास में है एनिलीन और आपको बनानी है बेंजीन। इसका मतलब आपको इस NH2 को हटाना है। ये NH2 कैसे हटेगा आप समझिए। ये है आपका एनिलीन, आप इसकी रिएक्शन करवाइए Na-Na2 प्लस HCl से। इस प्रोसेस को कहा जाता है डाई एजोटाइजेशन। जब आप इसका डाई एजोटाइजेशन करवाएंगे तो आपको मिलेगा बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। और अगर मान लीजिए मैं इसकी रिएक्शन इथेनॉल से करवा दूं, मैं साथ में 2-3 चीजें और बता रहा हूं आप लोगों को। अगर इसकी रिएक्शन इथेनॉल से करवा दूंगा तो आपको बेंजीन मिल जाएगा। अगर आप इसकी रिएक्शन H3PO2 प्लस वाटर से करवा देंगे तो भी आपको बेंजीन मिल जाएगा। अगर आप इसकी रिएक्शन Cu2Br2 HBr से करवा देंगे तो आपको मिल जाएगा ब्रोमोबेंजीन। अगर आप इसकी रिएक्शन प्लस HBr से करवा देंगे तो भी आपको मिलेगा ब्रोमोबेंजीन। अगर आप इसकी रिएक्शन
वार्म H2O से करवाएंगे, गर्म पानी से करवाएंगे, तो आपको मिलेगा फिनॉल। ठीक है जी, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अगर आप इसकी रिएक्शन के आई से करवाएंगे तो आपको मिलेगा आयोडोबेंजीन। तो अब आपको आपके क्वेश्चन में कुछ भी पूछे, कुछ भी अगर आप लोगों को पूछा जा रहा है हेलो एल्केन हेलो एलिन से रिलेटेड, तो आपके पास में ये सारी रिएक्शंस मौजूद है, आप बड़े आराम से इसमें चेंजेस कर सकते हैं। आप समझिए, देखिए तो जो प्रोसेस है ये रिडक्शन कहलाता है। ये जो आपके पास में जो रिएक्शन आपको नजर आ रही है, इसमें जो ऊपर वाली रिएक्शन है, ये रिएक्शन सैंडमेयर रिएक्शन है SMR, और नीचे वाली जो रिएक्शन है Cu प्लस HBr, उसको कहते हैं गाटरमान रिएक्शन। गाटरमान रिएक्शन, ये ध्यान में रख लेना आप लोग। तो इस तरीके से आपका इस क्वेश्चन का 3 मार्क्स वाले एक क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ, जिसमें आप लोगों से केवल ये बेंजीन कैसे बनाएंगे ये पूछ रहा था। आई थिंक शायद बेंजीन नहीं है, ब्रोमो बेंजीन। तो आप चाहे सैंडमेयर रिएक्शन ले सकते हैं, चाहे से ब्रोमो जो है गाटरमान रिएक्शन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस बहाने आप लोगों ने बेंजीन और फिनॉल और आयोडोबेंजीन बनाना भी सीख लिया। चलिए अब देखिए हमारे पास फिर इस क्वेश्चन का ही सेकंड पार्ट। अब ये सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, राइट द मेजर मोनोहेलो डेरिवेटिव ऑफ, आपको साइक्लोहेक्सीन, ये हमारे पास साइक्लोहेक्सीन है, और आपको ये रिएक्शन करवा रहा है ब्रोमीन से, और जो रिएक्शन आपकी जो हो रही है वो अल्ट्रावायलेट लाइट की प्रेजेंस में हो रही है। कैसे हो रही है हमारे पास में, अल्ट्रावायलेट यूवी लाइट के प्रेजेंस में हो रही है। तो यूवी लाइट के प्रेजेंस में जब होगी रिएक्शन, तो हमारे को क्या मिलेगा, फ्री रेडिकल रिएक्शन मिलेगी। और फ्री रेडिकल रिएक्शन में आपका 2 डिग्री फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है, तो आपके पास में ये प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद में आ जाइए हमारे पास, राइट द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड। ठीक है जी, ये हमारे पास थर्ड एक कंपाउंड है CH3CH, और ये यहाँ पे इसने क्लोरीन लगा दिया, और ये CH2, ये CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखिए इसमें हमारे पास एक छोटा सा आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, इसका ऑर्डर, कि भाई डबल बॉन्ड को हम लोग ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, या हम लोग जो है इसको हेलोजन वाले कार्बन को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। तो मेरे कहने से आप एक छोटी सी चीज याद रख लेना, XR, मतलब हम लोग डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, हेलोजन को कम देंगे, और एल्काइल ग्रुप को सबसे कम देंगे। तो नंबरिंग कीजिए आप 1 2 3 4 5। तो हमारे पास में अब इस कंपाउंड का नाम हो गया 4 क्लोरो पेंट 1 इन। क्लोरो का C आपको कैपिटल लिखना है। अब इस तरीके से आपका 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन ये कंप्लीट हुआ 2018 वाले पेपर में। तो आपको 2018 के जितने भी जो क्वेश्चन जो थे मैंने सॉल्व करवा दिए हैं। अब मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मिलूंगा 2017 के क्वेश्चन पेपर के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार।